नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेटिकली कैसे जाने कि वर्ष 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। अब तक हमने ए से लेके ABCDEF के बारे में बात की थी और आज हम जानेंगे कि जी अक्षर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए नव वर्ष 2021 कितना खास है, क्या कुछ उन्हें इस साल मिलने वाला है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन देखिए उससे पहले मैं जिसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बगैर जन्म तिथि के, बगैर कुंडली के, बिना ही जाने कि भाई आपकी राशि कौन सी बनती है, कैसे जाने कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। मयंक जी देखिए, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, या बहुत से लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाती है लेकिन उनको अक्सर समय को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सर समय सही नहीं पता है, जन्म स्थान का भी पता है, समय को लेके बहुत बड़ा इशू बनता है कि और समय कुंडली में ऐसा होता है कविता जी कि 1.5 घंटे का एक लगन चार्ट होता है या 1.25 घंटे का। अगर समय का थोड़ा हेर फेर हो जाए तो कुंडली पूरी बदल जाएगी। तो इसलिए बिना समय के जन्म कुंडली की सही प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर प्रिडिक्शन में गलती आती है या फिर वो एक तरीके से एक आकलन लगा के ही बताया जाता है। तो ये एक ऐसी विधि है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो हर व्यक्ति का नाम होता है, नाम का पहले अक्षर के आधार पर जो राशि निकलती है हम उसके आधार पर ये चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे जो जी अल्फ़ाबेट का हम ले रहे हैं, अब जी अक्षर का नाम जो है इंडिया में बहुत ग अक्षर से बहुत गरिमा गौरव काफ़ी नाम आते हैं। तो उस नाम के अकॉर्डिंग जो राशि निकलती है यानी कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, तो इस राशि के आधारित हम आपके ऊपर ये भविष्यफल लेके आ रहे हैं। कम से कम हमें बहुत से लोगों ने फ़ोन किए हैं अभी इसी महीने और पिछले महीने भी कि सर नव वर्ष का हमारा कैसा जाएगा, हमें बताइए। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या हम लोग अपना भविष्य नहीं जान सकते हैं, क्या हम लोगों का भविष्य नहीं फलित किया जा सकता। तो हमने इस चीज़ को लेके बड़ी रिसर्च करके एक सीरीज़ ये बनाई है। और आप लोगों को जिनके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं और आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से अपने भविष्य फल के बारे में जान सकते हैं, अपने स्वभाव के बारे में जान सकते हैं और उसी के हिसाब से अपना करियर भी चुन सकते हैं। और कैसा आपके लिए 2021 रहेगा वो भी देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपने बहुत अप्रिशिएट करी हैं क्योंकि हमारे सहयोगी चैनल NMF न्यूज़ पर भी हमने सीरीज डाली थी, वहाँ आपने बड़ा अप्रिशिएट इस चीज़ को किया था और बताया था कि ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। और इसलिए धर्म ज्ञान के लिए यानी कि आप लोगों के लिए हम भी A to Z का 2021 का प्रेडिक्शन लेके आए हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जी अक्षर वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वभाव कैसा रहता है, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जिसके चलते हर किसी के वो दिल अजीज बन जाते हैं। ये जी अक्षर वाले जो है वायु तत्व की इनकी राशि आती है। ये लोग बहुत ही जीवन में हम कहते हैं कि प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं और घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। ये लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं, लेकिन इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी से कभी दबकर नहीं रहते हैं। इवन कुंभ राशि वाले, अगर जो कुंभ राशि के अंतर्गत ये आता है F, जो महिलाएं भी होती हैं वो भी थोड़ा एग्रेसिव होती हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई गलत बात करेगा तो किसी से दबती नहीं है, डट कर मुकाबला करते हैं, बहुत ही बहादुर ऐसे लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो स्वभाव होता है बहुत अच्छा रहता है और जीवन में ये नेता बहुत बड़ी तरक्की भी करते हैं। मैं जो कि शनि का प्रभाव इन लोगों पे ज्यादा रहता है, तो क्या लगता है इनके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा रहता है? देखिए, इनके लिए तकनीकी क्षेत्र बहुत अच्छा है। टेक्निकल लाइन, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा है, बहुत अच्छे होते हैं और फिल्म लाइन में भी बहुत अच्छा काम कमाते हैं और बहुत पैसा इनके पास रहता है क्योंकि कुंभ राशि जो स्वामी है वो शनि है और शनि का जो कुंभ राशि का जो स्ट्रक्चर है वो घड़ा है, यानी कि इनकी शरीर का व्यक्तित्व भी बड़ा रहता है, थोड़ा भारी भरकम शरीर के होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं और इसी तरह जीवन में तरक्की भी करते हैं और धन लाभ इनको प्रचुर मात्रा में रहता है। कुंभ राशि वालों की खासियत ये रहती है, या F से जिनका नाम शुरू होता है, इनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। पैसा आता ही रहता है, खर्च बहुत होता है लेकिन पैसा कहीं से आता ही रहता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। काम कारोबार की स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी चलती है। नौकरी व्यवसाय में इस वर्ष मैं अगर देख रहा हूँ तो इनको बड़ी भारी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और खासकर कब, मार्च के बाद आपका समय पूरे वर्ष के लिए बहुत ही बेहतरीन है।
आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, आप व्यवसाय को अपना बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मार्च के बाद ये सब चीज़ें कीजिए तो बहुत अच्छा लाभ होगा। मार्च से पहले अगर आपने कर दिया तो उतना आर्थिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह ये है कि अप्रैल से आप अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं, विशेष आपको लाभ मिलेगा। अगर बात करें इनके पारिवारिक जीवन की, वैवाहिक जीवन की, तो इस वर्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। कुल मिला के अप्रैल से आप मानिए कि आपका एक तरीके से गोल्डन पीरियड शुरू होगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही थी वो भी दूर होने वाली हैं। आपको वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होगी अप्रैल से। तीसरी बात यह है कि संतान सुख के अगर आप इच्छुक हैं तो उसके भी प्राप्ति के योग होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष में एक फॉर्मूला पे आपको चलना पड़ेगा। आपको अपना टारगेट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, और वो टारगेट, वो प्लानिंग आप ऐसी करें कि वो काम अप्रैल से शुरू हो। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च आप अपने किसी नए काम की शुरुआत को टाल दीजिए, प्लानिंग करके रखिए और उसको अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, और उसमें फिर आपको काफ़ी ज़बरदस्त आर्थिक लाभ भी होगा। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि एफ अल्फ़ाबेट वाले अगर इस साल नए काम की शुरुआत करते हैं तो उनको ज़बरदस्त लाभ होगा और काफ़ी वो जीवन में तरक्की भी करेंगे। मैंग जी, जैसे कि आपने बताया ना कि घड़ा इनका हमेशा भरा रहता है, थोड़े बहुत ये हैवी कटकाठी के भी होते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कि इंसान का स्वस्थ शरीर भी उसका पहला धन होता है, वो भी उसके लिए बहुत अमूल्य है। तो क्या लगता है इनकी सेहत कैसी रहेगी? लेकिन इनकी सेहत इस वर्ष बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इनको अक्सर क्या रहेगा, पैरों में दर्द की शिकायत की समस्या रह सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या थोड़ा सा इनको हम बात करें तो पेट में कोई अल्सरेटिव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अल्सर जैसी दिक्कत है इस वर्ष, तो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन ये समय जनवरी से मार्च सावधान रहने का है, उसके बाद सितंबर से अक्टूबर के दौरान सावधानी बरतने का है। इसके बाद का जो समय है, इनको सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। मैंग जी, क्या सावधानियां इन लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, यही सावधानियां हैं कि इस वर्ष सेहत का ध्यान रखें, और दूसरी बात यह है कि सावधानी तो इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। उपाय जैसे आपने बताया ना कि उपाय इनका सबसे बेहतर ये है कि अगर आप शनिदेव की उपासना करेंगे, शनिदेव को प्रसन्न करेंगे, शनिदेव को बादाम चढ़ाएंगे, काले तिल, सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा शनिवार के दिन शाम को। और शनि जो है ना, हम कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उनको अगर आप सेवा करते हैं, खासकर जरूरतमंद को, तो शनि की सेवा समझ लीजिए, यानी कि जरूरतमंद, जिस व्यक्ति को कपड़े की जरूरत है, जिस व्यक्ति को रोटी की जरूरत है, जिस व्यक्ति को काम कारोबार की जरूरत है, तो अगर आप उसको उस चीज में हेल्प करते हैं तो शनिदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंद की मदद कीजिए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं जी। तो ये अगर आपने काम इस वर्ष किया तो देखिए आपके घर पे सुख, समृद्धि और अपार सफलता आपको निश्चित रूप से इस वर्ष मिलेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मैंग जी, जिनसे हमने जाना कि जी अक्षर वाले जितने भी लोग हैं आखिरकार इस बार शनि की तो उन पे कृपा रहेगी, साथ ही साथ 2021 में उनके लिए क्या कुछ छुपा हुआ है और क्या कुछ खास है। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं हमेशा अपने दर्शकों को याद दिलाती हूँ, हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव है जो आप बताना चाहते हैं प्लीज़ दीजिएगा, हम उस पर अमल करेंगे। कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ कोई परेशानी है, कोई सवाल है घर के वास्तु से संबंधित, न्यूमोलॉजी से संबंधित, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप डायरेक्ट मैंग जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।